औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबीन सय्यदिना व नबीना व तबीब नफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना बिल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल गुर्रुल मयामीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़्क़ु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन। तमाम हम्दो सना उस ज़ात बारी ताला के लिए जो अला कुल्ले शैन कदीर, शहरगे गर्दन से ज़्यादा करीब, कुन कहता है फ़यकून हो जाता है, अपने बंदों की मुरादों को पूरी करता है, खाली दामनों को गैर महसूस तरीके से भर देता है। वो रब्बे ज़ुल जलाल जिसने कायनात की हर शय को अपने बंदों के लिए खल्क़ किया और बंदों को अपनी बंदगी के लिए खल्क़ किया। तमाम हम्दो सना उस ज़ात बारी ताला के लिए और तमाम दुरूद व सलाम उसके महबूब बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी बरगुज़ीदा आल के लिए। अस्सलामु अलैकुम। खुश आमदीद इस्लामिक वैल्यूज़ में एक मरतबा फिर आपका और मेरा साथ ज़ाद आखरत के उन्वान के साथ कि ये सफ़र आपका और मेरा साथ साथ है, लेकिन मुहासबा हम सब का अलग अलग है और हम सब ने इसी दुनिया में रहकर ज़ाद आखरत इकट्ठा करना है और ये देखना है कि उस दिन कि जब नफ्स नफ्सी का आलिम होगा उस वक्त हम तही दामन नहीं होंगे, बल्कि हमारे पास हमारा वो सामान मौजूद होगा कि जिसकी हमें ज़रूरत होगी। वैसे भी देखिए कि जब हम दुनिया में कोई छोटा सा सफ़र भी करते हैं तो हम उस जिस जगह पर हम जा रहे होते हैं तो उस जगह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना साज़ो सामान इकट्ठा करते हैं और जो कुछ रास्ते में ज़रूरत पड़ती है उसे भी रखते हैं। यानी ये तो दुनिया के सफ़र की बात है कि जब दुनिया का मुख्तसर सा सफ़र भी हो जाता है तो उसकी लिए इतनी बातें मलहूज़ ख़ातिर रखी जाती हैं कि अगर कोई मेडिकेशंस के ऊपर है तो वो दवाइयाँ रखेगा, और अगर किसी सर्द जगह पर जा रहे हैं, किसी ठंडे मुकाम पर जा रहे हैं तो उसी जगह की मुनासबत से वो साज़ो सामान गर्म कपड़े रखे जाएंगे, और अगर गर्म जगह पर जा रहे हैं तो उसी की मुनासबत से उसी लिहाज से लिबास रखे जाएंगे। यानी दुनिया के सफ़र के लिए जब दूसरी मंजिल पर हम जाते हैं तो इतनी बातों को मलहूज़ ख़ातिर रखते हैं, लेकिन जब इस दुनिया से हमारे दरमियान में से कितने ही लोग जा रहे हैं, जो पैदा हुआ है उसे जाना भी है। हम बहुत से लोगों को इस दुनिया से जाते हुए देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं लेकिन उसके बाद भी इस बात का ख्याल नहीं करते कि हमें भी जाना है, और जहाँ जाना है उसकी तैयारी की भी है कि नहीं की है। उसकी तैयारी इतनी ज़रूरी है कि अगर हमने वहाँ के लिए तैयारी नहीं की तो फिर उस वक्त हमारे हाथ में कोई शय नहीं होगी। ये आज़ और जवारे कि जिनके ज़रिए से अभी हम दुनिया के बहुत से कामों को अंजाम देते हैं, हाथों के ज़रिए से, ज़बान के ज़रिए से, आँखों के ज़रिए से, यानी जितने भी रब्बे ज़ुल जलाल ने ये नेमतें हमें दी हैं इनसे इस्तिफ़ादा उठाते हैं। और यही सारी की सारी चीज़ें जब ये आँख बंद हो जाएगी और जब ये सांस की डोर रुक जाएगी तो उस वक्त हमारे पास कोई शय ऐसी नहीं होगी कि जिसे हम इस्तेमाल में लाकर अपने लिए ज़ाद आखरत इकट्ठा कर सकें।
तो जान लीजिए कि जो कुछ भी है इस दुनिया में जमा करना है। और खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनको ये आगही हो जाया करती है, ये बंदगी मिल जाया करती है कि हम जिसके बंदे हैं, जिसकी मर्ज़ी से आए हैं और जिसकी मर्ज़ी से जाएंगे। तो ये दरमियान का रास्ता जो है ये भी रब ज़ुल जलाल की मर्ज़ी ही से गुज़रना चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए। पिछले हफ्ते हमारी गुफ्तगू हुई थी कि हमने एक डायरी बनानी थी कि हम 5 कामों में से कोई छठा काम अंजाम नहीं देते और यकीनी तौर पर हम सब ने इस पर अमल करने की कोशिश भी की होगी। हर रोज़ शाम को इसका मुहासबा कि हमने कितना वाजिब अदा किया, कितना मुस्तहब अदा किया, कितना मुबाह काम किया और कितना मकरूह और खुदा न खास्ता हमसे कोई हराम तो सरजद नहीं हो गया। ये डायरी है जिसको रोज़ हमने अपनी ज़िंदगी के लिए बस एक पेपर के ऊपर बना के लिखा जा सकता है और टिक करते जाएं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि क्या किया क्या नहीं किया, बस अगर ठीक किया है तो टिक का निशान लगा दें और अगर कुछ गलत हो गया है तो क्रॉस का निशान लगा दें। बस जब उनको जमा करेंगे अगर टिक ज़्यादा हो जाए, राइट का निशान ज़्यादा हो जाए तो समझ लीजिए कि हमने अपनी कारोबारी ज़िंदगी में ज़ादे आखरत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया। और अगर खुदा न खास्ता क्रॉसेस ज़्यादा आ जाएं, क्रॉस के निशान ज़्यादा आ जाएं तो भी तौबा का दरवाज़ा खुला है। रब ज़ुल जलाल की बारगाह हर वक्त अपने बंदों को मुंतज़िर होता है कि कौन गलती और कोताही करने के बाद उसकी बारगाह में आ जाए तो रब ज़ुल जलाल उनकी ख़ताओं को, गुनाहों को माफ़ कर दिया करता है। ख़ुद परवरदिगार ये फरमाता है कि हमें वो आंसू बहुत पसंद है कि जो तन्हाई में नदामत के निकला करते हैं अपने गुनाहों के ऊपर। रब की बारगाह में अकेले में बैठकर जब इंसान तौबा करता है और गिरिया करता है, उन आंसुओं को रब ज़ुल जलाल बहुत पसंद किया करता है। ऐसे ही एक वाक़या हमें जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का मिलता है। कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं, साहिब शरीयत हैं, साहिब तौरेत हैं। एक मर्तबा तूर पर गए और जाकर कहते हैं कि परवरदिगार, इस रूए अर्ज़ के ऊपर तेरा सबसे बड़ा गुनाहगार इंसान कौन है, मैं देखना चाहता हूँ। परवरदिगार, इस रूए अर्ज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा गुनाहगार इंसान कौन है। आवाज़ कुदरत आई कि मूसा, फ़ला मुकाम पर, फ़ला मोहल्ले में, फ़ला गली में, फ़ला मंजिल पर एक शख्स रहता है, वो इस रूए अर्ज़ के ऊपर मेरा सबसे बड़ा गुनाहगार और मासियत ज़दा इंसान है कि जिसने सबसे ज़्यादा गुनाह किए हैं। जनाब मूसा चले, उस मुकाम पर पहुँचे, उस शहर में पहुँचे, उस गली में पहुँचे, उस मंजिल पर पहुँचे, दखुल बाब किया। जब दरवाज़ा खटखटाया तो एक शख्स ने दरवाज़ा खोला। जनाब मूसा उस शख्स को देखते हैं और उसकी हिदायत के लिए परवरदिगार से दुआ करते हैं और वापस आए और वापस अगले रोज़ फिर तूर पर गए। कलीमुल्लाह हैं, रब से राज़ो नियाज़ करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। अब जब अगले रोज़ कोहे तूर पर पहुँचे और कहा, परवरदिगार, बादशाही भी तेरी है, कायनात भी तेरी है, तू मालिक है हर शय का। मैं तेरे सबसे बड़े गुनाहगार शख्स को देख कर आया हूँ। परवरदिगार, वो रूए अर्ज़ के ऊपर सबसे बड़ा गुनाहगार इंसान है। आवाज़ कुदरत आई, हाँ मूसा, वो सबसे बड़ा गुनाहगार है, ख़ताकार है, मेरी दरगाह से रांदा दरगाह है, मैं उसको पसंद की निगाह से नहीं देखता। वो ख़ताकार है, वो गुनाहगार है और गुनाहगार के लिए मेरी बारगाह में कोई मकाम और मंज़िलत नहीं है। और मूसा, ये जन्नत मैंने गुनाहगारों के लिए खल्क नहीं की, बल्कि ऐसे गुनाहगारों के लिए मैंने जहन्नुम को खल्क किया है कि जिसकी गर्मी का इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अब जनाब मूसा फरमाते हैं, पालने वाले, मैं उस गुनाहगार शख्स को तो देख आया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तेरा नेकूकार इंसान है, मैं उसे देखना चाहता हूँ।